अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू मेडिकल 2.0। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेसोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये काइनेसोलॉजी की जो बुक है डीना गार्डिनर, उसी को ही मैंने फ़ॉलो किया हुआ है, उसी से नोट्स बनाए हुए हैं। आप चाहे तो साथ में कॉपी रख लें और साथ में नोट भी कर लें। ठीक है, और वैसे तो ये बेसिक डेफिनेशंस ही हैं। अगर आप इसे बुक से रीड कर लेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लें, बाद में बुक रीड कर लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे मैकेनिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स चैप्टर का जो नाम है उसे समझेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। इसमें बेसिक हम वो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि यूटिलाइज होते हैं एक्सरसाइज थेरेपी में। उन्हें हम डिफ़ाइन करेंगे और बताएंगे कि हम उन्हें किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी पर, अपने सिस्टम्स पर। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है फोर्स। बेसिकली फोर्स हमने मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन टाइप ही है। ठीक है, तो इसके अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन लिखी हुई है अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, फोर्स इज डैट विच अल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी। अगर कोई क्वांटिटी हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी को अल्टर करे तो उसे हम बोलेंगे फोर्स। ठीक है, अब फोर्स को हम डिफ़ाइन तो कर लिया है, लेकिन अब इसके आगे से दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, मतलब अगर हम फोर्स का एक्शन देखें किसी बॉडी पर तो हम कहेंगे कि ये फोर्स जो है ये एक्ट कर रही है। हमें एक तो फोर्स की क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि कितनी फोर्स लग रही है, और दूसरी उसकी डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो हम इसे एक एरो से शो करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास इसके पीछे टेल होती है, ये इसकी क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड को शो करती है, और ये एरो हमें बताता है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसे हम डायरेक्शन ऑफ एरो से शो करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसे हम लेंथ ऑफ एरो, मतलब इस एरो की जितनी लेंथ होगी ये लेंथ इसकी शो कर रही है हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है कि फ़ोर्स एक्ट कर रही है, तो वो फोर्स ने क्या करना है, किसी भी बॉडी में मूवमेंट, क्योंकि वो बॉडी की रेस्ट ऑफ स्टेट को अल्टर कर रही है तो उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो क्योंकि उसने बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है तो हम कहेंगे कि फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी विच इज़ फ्रीली टू मूव कॉज मूवमेंट इन डैट बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी। ठीक है, अब इसमें हम 3 पॉइंट्स हैं वो हम देख लेंगे कि उसमें हम कहेंगे कि अगर हम देखें कि अगर एक बॉडी है उसके सेम पॉइंट पर इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन पर लग रही हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर हमारे पास अनइक्वल फोर्सेस सेम पॉइंट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। और अगर हमारे पास इक्वल फोर्सेस बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट्स पर लग रही हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास बॉडी के सेम पॉइंट पर इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं, इसे हम नाम देते हैं F1 का, और ये हमारे पास है F2। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भी 5 न्यूटन की और ये भी 5 न्यूटन की दो फोर्सेस हैं और सेम पॉइंट पर लग रही हैं। अब देखो, इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स लग रही है, तो इस बॉडी की जो रेस्टिंग स्टेट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि इसमें क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखें तो दूसरा पॉइंट जो था वो था अनइक्वल फोर्सेस ऑन अ सेम पॉइंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, सेम पॉइंट पे फोर्स लगेगी लेकिन फोर्स की जो क्वांटिटी है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो, इस साइड से ज़्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, यहाँ से कम मैग्नीट्यूड की फोर्स। इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और ये हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है जिस साइड से ज़्यादा फोर्स लगेगी उसी साइड से मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स इस साइड से लग रही है तो हमारी बॉडी किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ आगे को मूव करेगी। ठीक है, और अब ये जो मूवमेंट है ये हमारे पास डिपेंड करेगी इन दोनों के डिफरेंस पे।
ठीक है, जो हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं इनके डिफरेंस पे डिपेंड करती है ये वाली फोर्स, ठीक है। मतलब कि वो हमारे पास थी, एक 10 न्यूटन की थी और 5 न्यूटन की, और उन दोनों का डिफरेंस कितना था, 5 न्यूटन का डिफरेंस था, और उतनी ही मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है जिसमें हमारे पास लग रही थी एक बॉडी पर इक्वल फोर्सेस, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि ये देखो, अब यहाँ से फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे और यहाँ से लग रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये वाली फोर्स इसकी मूवमेंट करवाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और नीचे से ये वाली मूवमेंट ये डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या रोटेशन पैदा होगी, ठीक है, रोटेशन पैदा होगी, टॉर्क का इफेक्ट पैदा होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एक हमारी बॉडी की एग्जांपल समझाएगी है ट्रेपीजियस और स्ट्रेटस इंटीरियर मसल्स की, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये हमारे पास स्कैपुला में क्या करते हैं, रोटेशन पैदा कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो हमने बेसिकली काइनेसोलॉजी में यही पढ़ना है ना कि अब फोर्स, ये पीछे हमने जो फोर्स को डिस्कस किया है वो तो हमारे पास ये था ना कि हम फोर्स को वैसे ही डिफाइन किया है, लेकिन इससे फिजियोथेरेपी में हमें फोर्स को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारी बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। तो हमने जो फिजियोथेरेपी में फोर्स का इफेक्ट देखना है कि फोर्स अपोजिंग के लिए कैसे यूज़ होती हैं, इक्वल करने के लिए कैसे यूज़ होती हैं, और डिफरेंट मसल्स ऑक्यूमेंट कैसे करते हैं फोर्सेस को, और मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस